जय माता की। जय गुरुदेव। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद किसी ने बताया हो, क्योंकि आजकल गुरुओं का बहुत प्रचलन हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पति वाली स्त्री को, यानी शादीशुदा स्त्री को गुरु करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। आइए इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं देखें। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाय तरुणाई। पद्म पुराण से लिया गया है। यह अग्नि ब्राह्मणों का गुरु है, अन्य वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। एकमात्र उनका पति ही स्त्रियों का गुरु है तथा अतिथि सबका गुरु है। इस प्रकार ब्रह्मवर्त पुराण कृष्ण जन्म के समय का है। ये स्त्रियों का सच्चा बंधु पति है। पति ही उसकी गति है, पति ही उसका एकमात्र देवता है, पति ही उसका स्वामी है और स्वामी से ऊपर उसका कोई गुरु नहीं। स्त्रियों के लिए पति ही इष्ट देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ और व्रत आदि है। स्त्री को पृथक कुछ करना अपेक्षित नहीं। भागवत पुराण क्या कहता है? पतिव्रता स्त्री को पति के अलावा और किसी को पूजना नहीं चाहिए, चाहे पति बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन हो, परंतु वह पातकी ना हो। रामचरितमानस के अरण्य कांड में माता अनुसुईया जी ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए कहा था। पढ़ें भावार्थ। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता भय देही, अधम सुनार जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति को छोड़कर अलग रहती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध गो रोग बस जड़ जन धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अत दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे उपत कर किए अपमाना। नार पाव जमपुर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नेमा। कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पति व्रता चार विध अहीं, वेद पुरातन संत सब कहें। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम परम पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकट क्रिय त्रिय सुत अस कहेही। इस प्रकार से मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना भाई, सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है। वेद ऐसा कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नार जग सोई। पतिबंधक पर पतिव्रत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक
रौरव नरक में पड़ी रहती है। बिन श्रम नार परमगत लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को भी नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावन नार पति, सेवत शुभ गत लही। और जस गावत श्रुतचार अजहू, तुलसी का हरई प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। वेदों, पुराणों, भागवत आदि शास्त्रों ने स्त्री को बाहर का गुरु न करने के लिए कहा। यह शास्त्रों के उपरोक्त श्लोकों से ज्ञात होता है। आज हर स्त्री बाहर के गुरुओं के पीछे पागलों की तरह पड़ जाती है तथा उनके पीछे अपने पति को कड़े परिश्रम की कमाई लुटाती फिरती है। आज सत्संग आध्यात्मिक ज्ञान की जगह न होकर व्यापारिक स्थल बन गया है, इसलिए सावधान हो जाइए। गुरु करने से पहले देख लो कि वह गुरु जिस शास्त्रों का सहारा लेकर हमें ज्ञान दे रहा है, वह स्वयं उस पर कितना चल रहा है। हिंदू धर्म में पति के रहते किसी को गुरु बनाने की इजाज़त नहीं है। आप कोई भी समागम देख लो, औरतों ने ही भीड़ लगाई हुई है। परिवार जाए भाड़ में, बाबा की सेवा करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, बस सबकी यही इच्छा है। इस प्रकार अनेक पुराणों के स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत और रामायण में से लिए गए ये कुछ अंश ऐसे हैं जो शास्त्रों के अनुसार और पुराणों के अनुसार आपको यहाँ प्रेषित किए गए हैं। आप इनसे जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहें या जो भी आपकी समझ में आए वैसा करें। वैसे इन शास्त्रों के हिसाब से उसने अपने दृष्टिकोण को सही अपनाया है, परंतु फिर भी आजकल लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं और मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने भाग्य को बदलने के लिए उन्हें शास्त्रों का कुछ न कुछ सहारा लेना चाहिए। और स्त्री के लिए तो खास तौर से ये बहुत उत्तम विचार लिखे गए हैं कि उसके लिए सर्वस्व अपना पति ही है। गुरु, भगवान, देव, इष्ट सब कुछ वही है। आप उसी से सब कुछ मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इसे सत्य मानकर क्रिया करें।